मेरे पास यार बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं इंटेल के 12th जनरेशन वाले लैपटॉप्स के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो जिसको भी नहीं पता 12th जनरेशन वाले प्रोसेसर अपने आज से 2 साल पहले अगस्त 2022 में लॉन्च हुए थे, जिसके लॉन्च इवेंट में भी तुम्हारा भाई गया था। और 11th जनरेशन के कंपेयर में ये सबसे स्पेशल इसलिए थे क्योंकि पहली बार इंटेल ने हाइब्रिड आर्किटेक्चर ट्राई किया, मतलब जिसके अंदर पी कोर्स ई कोर्स को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद तो 13th जनरेशन 14th जनरेशन में हमें सेम टाइप के प्रोसेसर मिल ही रहे हैं। और हाँ, पी कोर ई कोर वाला जो सिस्टम है ये राइजन वाले सीपीयूज में हमें नहीं मिलता। एप्पल सिलिकन में जरूर ये सेम सिस्टम हमें मिलता है। और पी का मतलब होता है परफॉर्मेंस कोर, ई का मतलब होता है एफिशिएंसी कोर्स। तो लाइट और बेसिक काम करने के लिए एफिशिएंसी कोर यूज होंगे प्रोसेसर के, और अगर हाई एंड प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस वाले काम करने हैं तो पी कोर यूज होते हैं। तो इससे टारगेट तो था कि मतलब बैटरी कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन इंप्रूव होगा। बट मैंने जितने भी 12th जनरेशन के लैपटॉप्स टेस्ट करे, मुझे कहीं पर भी ऐसे बैटरी का बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं मिला। तो पता नहीं ऐसे नंबर ऑफ कोर्स बढ़ाने के लिए किया इंटेल ने या क्या सोच के किया, जनता बताएगी कमेंट में। गिमिक तो नहीं था ये, पर एक चीज जरूर इंप्रूव हुई, राइजन को इन्होंने ऐसे धो डाला कोर के और परफॉर्मेंस के मामले में, मतलब क्लास की परफॉर्मेंस निकाल के दी है 12th जनरेशन प्रोसेसर ने। तो ये एक ओवरव्यू दे दिया मैंने 12th जनरेशन प्रोसेसर का। अब ये देखते हैं कि 2024 में भी आज से 2 साल बाद क्या ये प्रोसेसर वर्थ इट रहेंगे या नहीं। क्योंकि भाई अभी रिसेंटली तुमने देखा होगा बहुत सारे लैपटॉप्स 12th जनरेशन के साथ लॉन्च हो रहे हैं, मतलब 2 साल बाद पुराने प्रोसेसर के लैपटॉप लॉन्च हो रहे हैं। थिन एंड लाइट की मार्केट भी भरी पड़ी है भाई 1235U वाले प्रोसेसर के साथ। और गेमिंग में तुमने अभी रिसेंटली देखा होगा कि लेनोवो का लोक लॉन्च हुआ था, इसके बाद फिर एसर ने अपना ALG मार्केट में उतार दिया, और अभी MSI ने भी रिसेंटली साइबोर्ग वाला लैपटॉप लॉन्च कर दिया। और मतलब बजट सेगमेंट में 50 to 65,000 के बीच काफी ज्यादा ऐसे कॉम्पिटिशन से क्रिएट हो गया, और सब में भाई सेम ऐसे 12450H वाला प्रोसेसर भर रखा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्यों हमारी कंफ्यूजन बढ़ाई जा रही है, मतलब लेटेस्ट जनरेशन की तरफ हम जा नहीं पा रहे इस चक्कर में। और 13 जनरेशन के प्राइसेस तो अभी बहुत ज्यादा हाई चल रहे हैं, ऊपर से भाई कोई बैंक डिस्काउंट भी नहीं आ रखा। और फिलहाल तो मतलब ऐसे 12th जनरेशन पे भी कोई खास बैंक डिस्काउंट हमें नहीं मिल रहा है, अगर तुमने देखे हो Amazon, फ्लिपकार्ट और बाकी जगहों पे। तो टेंशन मत लो यार, अगर तुम कोई लैपटॉप प्लान कर रहे हो ना, तो मैं यार एक बहुत बढ़िया जुगाड़ लाया तुम्हारे लिए। अगर तुम अभी लैपटॉप लेना चाह रहे हो और एकदम ऐसे कैशबैक वैशबैक मिल जाए तो क्या दिक्कत आएगी, मजा नहीं आ जाएगा। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसने अभी तक 100 करोड़ से भी ज्यादा कैशबैक डिस्ट्रीब्यूट करा अपने 3.5 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स को। तो गो पैसा को भाई अपनी आदत बना लो, मतलब कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले तुम्हें गो पैसा की एप्लीकेशन जरूर यूज करनी है, ताकि तुम्हें बढ़िया बढ़िया कैशबैक मिले। यार वैसे भी तो खरीदते ही हो महंगा महंगा सौदा, कैशबैक कमा लो, और ये कैश ऑन डिलीवरी पर भी कैशबैक देते हैं। तो तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, पहले इसकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करनी है, उसके बाद भाई साइन इन करके अपना अकाउंट बना लेना। तो अपना फेवरेट रिटेलर चूज करो भाई, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, जहां से भी तुम्हें शॉपिंग करनी हो। उसके बाद गेट कैशबैक वाले बटन पे क्लिक करना है, देन तुम सीधा अपने Amazon, फ्लिपकार्ट या जिस भी वेबसाइट पे क्लिक करोगे वहां पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। सिंपली जैसे तुम्हें शॉपिंग करनी है, अपना जो सामान खरीदना है खरीदो, तो तुम्हारे प्रोडक्ट के हिसाब से कैशबैक ट्रैक होकर के तुम्हारे गो पैसा वाले अकाउंट के अंदर शो कर देगा। और ये भाई रियल पैसा है, मतलब तुम इसको लिटरली अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, और मिनिमम 50 रुपीज का अमाउंट तो होना चाहिए भाई। देखो अगर ट्रांसफर करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर के चेक करके डाउनलोड कर सकते हो। वापस आते अपने टॉपिक पे। तो कंपनीज अभी नए लैपटॉप्स क्यों पुराने प्रोसेसर के साथ ला रही है? देखो सिंपल सी बात है, सारा खेल है बजट का। हर कंपनी को चाहिए कि बजट सेगमेंट में ज्यादा से ज्यादा लैपटॉप उतार सके, क्योंकि भाई 50 to 70,000 का एक ऐसा बजट है जिसपे भाई हर कोई एक तगड़ा परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप चाहता है। और 12th जनरेशन के प्रोसेसर आज भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे देते हैं। और जो नई जनरेशन है 13 जनरेशन या फिर 14 जनरेशन तो 1 लाख प्लस चल रही है, और 13 जनरेशन के भी काफी लैपटॉप हैं जो 80,000 प्लस ही चल रहे हैं फिलहाल की डेट में। तो भाई 50-60 हजार में हमें मिलेगा क्या 12th जनरेशन? और हर जनरेशन के अंदर ना अलग अलग सीरीज के प्रोसेसर निकाले जाते हैं, जैसे कि इंटेल के अंदर जनरली क्या होता है, U सीरीज के प्रोसेसर होता है, P सीरीज के, देन H सीरीज, देन HX सीरीज। U सीरीज अपनी बजट ओरिएंटेड थिन एंड लाइट वाले लैपटॉप्स में जनरली आती है, और बिल्कुल एकदम बेसिक परफॉर्मेंस के लिए ओरिएंटेड होती है, उसमें कोई हाई एंड ज्यादा हैवी काम नहीं कर सकते। P सीरीज थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस मान लो U के कंपेयर में, क्योंकि परफॉर्मेंस कोर थोड़े बढ़ जाते हैं और बजट थोड़ा सा बढ़ जाता है उसमें। बट H सीरीज जितनी तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, और ये भी जनरली तुम्हें थिन एंड लाइट वाले लैपटॉप या फिर हल्के फुल्के प्रोडक्टिविटी वाले लैपटॉप में मिलेंगे। देन आती है H सीरीज, जो कि प्रॉपर गेमिंग सीरीज है, ये ज्यादा हायर बजट वाले लैपटॉप में होती है। P सीरीज और U सीरीज से काफी ज्यादा अच्छी होती है परफॉर्मेंस में, और मतलब ऐसे प्रॉपर तुम गेमिंग या प्रोडक्टिविटी तगड़े लेवल की इन प्रोसेसर्स में कर सकते हो, परफॉर्मेंस मतलब बेस्ट आएगी। और जो HX सीरीज है वो एक एक्सेप्शनल सीरीज है, मतलब बिल्कुल ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर होते हैं, और इनके अंदर जो भी चीजें है ना सब तुम्हें H सीरीज के कंपेयर में भी ज्यादा ही मिलेगी, और बजट भी ऑब्वियसली थोड़ा बढ़ाना पड़ता है फिर। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है अपना Lenovo लोग, जो तुम्हें जनरली HX सीरीज के साथ देखने को मिल जाएगा 12th जनरेशन प्रोसेसर में। तो वो इसलिए एक्सेप्शन है क्योंकि उसका जो हमने टेस्ट किया था तो उसकी परफॉर्मेंस लगभग H सीरीज वाले 12th जनरेशन की जैसी ही आ रही थी, तो ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं था। बट जनरली तुम किसी भी प्रोसेसर में देखोगे तो HX वाले हमेशा बेटर ही परफॉर्मेंस देते हैं। तो अगर तुम्हें बेसिक यूज के लिए लेना है तो तुम आराम से i5 12th
1235U वाले प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स की तरफ जा सकते हो। आज की डेट में भाई 50,000 से नीचे काफी सारे लैपटॉप्स अवेलेबल हैं थिन एंड लाइट सेगमेंट में, जिसके अंदर तुम्हें i5 के साथ 12 जनरेशन वाला ये प्रोसेसर मिल जाएगा। और इसके अंदर और 1335U जो कि 13 जनरेशन का प्रोसेसर है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो तुम i3 वाला 12 जनरेशन या i5 वाला 12 जनरेशन कम प्राइस में ले सकते हो 13 जनरेशन के कंपेयर में। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर तुम्हें सेम प्राइस मिलता है तो फिर 13 जनरेशन ही प्रेफर करना, थोड़ी रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाएगी। तो मतलब हाँ, तुम 1235U वाले जो सस्ते लैपटॉप्स है थिन एंड लाइट सेगमेंट में, उन्हें प्रेफर कर सकते हो 2024 में, अगर 13 जनरेशन वाले तुम्हें हायर सेगमेंट या हायर प्राइस पे मिलते हैं तो। अदरवाइज 13 जनरेशन या 14 जनरेशन ही बेटर है भाई। ऑब्वियसली सारा गेम ही यहाँ पर पैसों का है भाई। बट 11 जनरेशन के कंपेयर में 12 जनरेशन काफी बेटर है, ये मान के चलना। तो 11 जनरेशन तो बिल्कुल प्रेफर मत करना आज की डेट में अगर नया लैपटॉप खरीद रहे हो तो। अब जिन लोगों को थोड़ी ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं तुम्हें भाई सीधा H सीरीज के लिए जाने को कहूंगा। P सीरीज के क्योंकि खास कुछ ज्यादा लैपटॉप अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है। पहले थे, हमने कुछ रिव्यू भी किए थे, एस्पायर सीरीज भी आई थी, बट अब आज की डेट में तुम्हें सारे लैपटॉप H सीरीज के मिल जाएंगे। थिन एंड लाइट में भी काफी सारे लैपटॉप्स में H सीरीज के प्रोसेसर आने लग गए हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए तो फिर H सीरीज के लिए जाओ। 5-7 हजार रुपए एक्स्ट्रा ही लगाने पड़ेंगे तुम्हें, कोई ज्यादा फर्क नहीं है भाई। परफॉर्मेंस बढ़िया आएगी, मतलब ऐसा है कि तुम लो सेटिंग्स पर भी ना AAA टाइटल के थोड़े हैवी टाइप के गेम भी चला सकते हो बिना ग्राफिक कार्ड के। तो अब सोच सकते हो H सीरीज कितनी पावरफुल होती है। इवन थिन एंड लाइट लैपटॉप में भी चल जाते हैं, ध्यान रखना। तो जितने भी गेमिंग और प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड लोग हैं, अगर तुम्हारा बजट 50 to 65,000 है तो इस बजट में तुम्हें बहुत सारे लैपटॉप मिल जाएंगे जिनके अंदर तुम्हें 12450H वाला प्रोसेसर तो पक्का मिलेगा। हमने बहुत सारे लैपटॉप्स रिव्यू कर रखे हैं इन सारे प्रोसेसर के साथ, तो प्रॉपर एक प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा। तुम जो लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहो देख सकते हो। भाई की रीच बढ़ाओ थोड़ा यार, ऐसे लाइक सब्सक्राइब मार के, तुम्हारी इतनी ज्यादा हेल्प करते हैं हम ऐसे इस चैनल के ऊपर बढ़िया बढ़िया कंटेंट बना के। बाकी कहीं कहीं पर तुम्हें 12500H वाला प्रोसेसर भी देखने को मिल सकता है थिन एंड लाइट और गेमिंग वाले लैपटॉप दोनों के अंदर, इसी 50 to 65,000 के बजट में। तो 12500H ज्यादा बेटर है वैसे परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखें। मतलब अगर तुम्हें मिल जाता है इस बजट में कोई अच्छा लैपटॉप तो फिर 500H ही प्रेफर करना, अदरवाइज 450H भी ले सकते हो। और अगर 65,000 से ज्यादा बजट बढ़ा सकते हो तो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड 13 जनरेशन की तरफ जाओ, मतलब आंख बंद करके। क्योंकि गेमिंग प्रोडक्टिविटी का सेगमेंट ऐसा है कि इसमें जितना ज्यादा बढ़िया मिले चीजें उतना बढ़िया रहता है, कोई लिमिट ही नहीं है। तो 12 जनरेशन 2024 में इसीलिए वैलिड है क्योंकि एक तो ये बजट ओरिएंटेड हो चुके हैं काफी ज्यादा, और इसके प्रोसेसर आज भी काफी पावरफुल है। मतलब लिटरली तुम i7 12 जनरेशन के जो प्रोसेसर हैं H सीरीज वाले, उनमें 4K एडिटिंग तक भी कर सकते हो और हाई लेवल प्रोडक्टिविटी बड़े आराम से करा देते हैं भाई वो। और i5 वाले के अंदर 1080p हाई लेवल एडिटिंग आराम से हो जाती है, मतलब किसी भी लेवल तक कर सकते हो। तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि CPU कितना पावरफुल है अपना। एंड iGPU भी इतना स्ट्रॉन्ग है इस वाले प्रोसेसर का कि तुम्हें हल्की फुल्की गेमिंग भी करा देगा लो सेटिंग्स पर, बिल्कुल एकदम GTA 5 चला देता है। और फ्यूचर प्रूफ की बात करें तो 3-4 साल तक तो आराम से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी इन प्रोसेसर के साथ। बट उसके बाद हो सकता है आ जाए, क्योंकि आजकल AI की एनहांसमेंट्स हो रही है, इसीलिए इंटेल ने भी अब अल्ट्रा सीरीज वाले प्रोसेसर लॉन्च कर दिए हैं। तो हो सकता है वो नए फीचर्स तुम ट्राई ना कर पाओ, पर फिर वही बात है ना कि पैसे भी तो बच रहे हैं भाई। बट अभी वो चीजें आने में बहुत टाइम है, और अगर आएंगी तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आएगी। तो तुम 3-4 साल तक आराम से मेरे हिसाब से फ्री हो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी तुम्हें जो सही लगे भाई कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर कर देना। और ऐसी ही कोई वीडियो तुम्हें GPU रिलेटेड चाहिए, लैपटॉप्स के अंदर स्पेसिफिकली बात करें तो कमेंट करो, दरबार खुला है हमारा। और बाकी अपने रिकमेंडेशन के सारे लैपटॉप में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से चेक जरूर कर लेना। और कैशबैक के लिए भाई गो पैसा यूज करना मत भूलना। बाकी लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, और हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।